नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये एनबीएस का पेपर है, एनबीएस का, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम लगी है ना, ये मई में लगी है, ठीक है, मई में लगी है। अब इसमें जो देखेंगे, जो कंप्यूटर के ये क्वेश्चन है, यहाँ तो ये 15 है, बता देता हूँ कितने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, आए हुए ही हैं। 30 है, यानी कि 100 तक है। तो ये कहाँ से, कब से चालू हो रहा है? ये 70 से हो रहा है, तो 30 ही है ये, ठीक है। 30 क्वेश्चन है कंप्यूटर के, तो सभी के लिए काम का है, जो आने वाली भर्ती है। और इसको क्यों देख रहे हैं? इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपको दिसंबर में जो एग्ज़ाम लगी थी टीजीटी पीजीटी की, या फिर जो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम थी ईएमआरएस की, उसमें सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे। और जो 21 दिसंबर को लगी थी ना नॉन टेक्निकल, उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे। टीजीटी पीजीटी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे, चाहे वो 10 हिंदी के हो, चाहे वो कंप्यूटर के हो, ठीक है, और जीके के हो, है ना। तो अब जो है उसमें 1/3 है। ईएमआरएस में भी 1/3 थी, लेकिन उसमें जो खेल है वो 60 क्वेश्चन का उनसे हो गया, मनोविज्ञान शिक्षण विधि से, लेकिन इनमें नहीं है, ठीक। उनमें 2.5 घंटे का था, इसमें अब 2 ही घंटे का है। 20 मैथ है, 20 रीजनिंग है, 20 जीके है, ठीक है, 20 कंप्यूटर है, 10 हिंदी, 10 इंग्लिश। 1/3 नेगेटिव है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे, इस वजह से इनको देख रहे हैं। समय से सिर्फ यही है कि भाई इनकी ऑफिशियल आंसर की नहीं है अपने पास, ठीक है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन पर अटकें तो उसको गूगल पे जाके सर्च कर लें, ठीक भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक एक्सेल? एक एक्सेल होता है, एक एक्सेस होता है, एक्सेल और एक्सेस, ठीक है। जेड का प्रयोग CTR, ये जो है ना CTRL, ये चाहे ये इस प्रकार से देते हैं या फिर कैपिटल में देते हैं CTR और L, है ना। तो ये शॉर्टकट कुंजी है ये CTRL। अब जैसे कि जेड की बात है ना, तो जेड है वो अंडू के लिए आता है, अंडू। यहाँ तो वो दे देगा अंडू, है ना, यहाँ तो अंडू दे देगा, और यहाँ पर दे देगा वो पूर्ववत, ठीक है। तो जेड का पूर्ववत करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और जो जैसे कि कोई त्रुटि हो जाती है उसको सही करने के लिए, व्याकरण त्रुटि को सही करने के लिए वो कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? वो है F7 है। तो ये बताइए F8 का प्रयोग कब किया जाता है? F8 का, ये बताइए F8 का। और जैसे कि जो F2 है ना, इसका जो प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कोई दोबारा कोई पहल है, उसका आप दोबारा नाम लिख रहे हैं, तो उसके लिए F2 का। ये कैसे कर रखा है कि भाई दोबारा है, 2 से 2 है, तो कोई चीज़ है उसको आप दोबारा लिख रहे हैं, तो भाई ये 2 है ना। ऐसे याद कर रखा है, जैसे आपको छुट्टी बोलो इस प्रकार से याद करें, ठीक है। KBMB GBTB वो याद रखना ही है, ठीक है। KBMB GBTB, रैम, रोम, HTTM, मैन, लैन, पैन, है ना, ये सब इनकी फुल फॉर्म, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि ईमेल से क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो चलिए देख लेते हैं, जो जो याद आएगा तो करते चलेंगे चर्चा। निम्न में से कौन सा प्रतीक एक्सेल में किसी फार्मूले को शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है? एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक एक्सेल में? एक वो ब्राउज़र का देता है कि बताइए निम्न से कौन सा ब्राउज़र। एक तो ब्राउज़र में चक्कर पड़ता है वो, और एक सर्च इंजन में। तो सर्च इंजन अलग है, ब्राउज़र अलग है। तो देख, एक तो जो एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज, वो ब्राउज़र है, ध्यान देना, ये ब्राउज़र है, पक्का ब्राउज़र है ये। और एक वैसे बिंग है ना, वैसे बिंग, वैसे ये भी ब्राउज़र है, ठीक है। और जो गूगल है वो सर्च इंजन है, न कि ब्राउज़र, ठीक है। सर्च इंजन में कौन सा आ जाएगा? गूगल चोरमू है, CHROMU, चोरमू। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल जैसे वायरस वगैरह के लिए, भाई बॉल आ रही है, बॉल यानी दीवार, तो जैसे कि वायरस वगैरह ना, उनसे सुरक्षा के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। फायरवॉल अलग है, फायरवॉल अलग है, बॉल से दीवार से याद रख सकते हैं। और फायरवॉक्स है ना, वो है क्या? जो फायरवॉक्स है वो है ब्राउज़र है ये फायरवॉक्स, ठीक है। फायरवॉक्स होया, ऊपर यमनी होया, गूगल चोरमू होया, ठीक भाई। और जैसे कि वो ये भी पूछता है, बताइए निम्न में से कौन सा क्लाउड है? निम्न में से कौन सा आउटपुट है, इनपुट है? तो जैसे कि क्लाउड है ना, तो एक तो गूगल ड्राइव है, और जो गूगल मैप है ना, वो भी है क्लाउड, ठीक है। गूगल ड्राइव, गूगल मैप है। और जैसे कि टेराबॉक्स भी है, वो टेराबॉक्स। और एक ड्रॉप बॉक्स है, ड्रॉप बॉक्स, ये ऐप हैं, ये क्लाउड की सुविधा देते हैं। सुविधा, क्लाउड का मतलब है कि भाई जो कुछ चीज़ आप अपलोड करते हैं उनको इंटरनेट के माध्यम से, अगर आपके फ़ोन में से वो मिट चुकी है तो आप उनको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, वो है क्लाउड। किसी फार्मूला को शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक एक्सेल में किसी फार्मूला को शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्या करें भाई, ये इस प्रकार के क्वेश्चन SSC पूछती है ना, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये देख लेंगे अपन, है ना। एक्सेल, निम्न से कौन सा प्रतीक एक्सेल में किसी फार्मूले को शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है? ये बराबर किया है भाई इसने, बराबर, ठीक है, बराबर किया है इसने।
फिर निम्नलिखित में कौन सी कीबोर्ड की सही जोड़ी है जिसका उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया? तो इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि देख बी से बोल्ड है, इसमें कोई समस्या नहीं है, बी से बोल्ड है। लेकिन है ना, करना क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। CTRL भी करेगा या फिर ALT भी करेगा, ये तो नहीं लग रहा है। या फिर ये बंदे ने सही किया है, ये CTRL+B, ठीक है, CTRL+B बोल्ड के लिए। और अगर आल के लिए देगा ना तो जैसे कि यहाँ तो देगा वो सभी, ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट्स को। अगर पेस्ट देगा तो पेस्ट का मतलब है अगर पेस्ट करना है तो B करना है, और कॉपी देना है तो C करना है, CTRL+C CTRL+B पेस्ट, ठीक है। और अगर आल की बात करें तो आल के लिए ए से आल, ए से, है ना। वैसे ज़्यादातर जो 60-70% वो इसी प्रकार से हो जाते हैं, जैसे B के बोल्ड हो गया, कॉपी का सो हो गया, पेस्ट का भी याद रखना है ना, ये अलग है एक, ठीक। अंडू के लिए Z है, ये अलग है, ये याद रखना है। इसके बाद में कॉपी का C हो गया, फिर और कौन सा है, और जैसे डिलीट के लिए D आ जाएगा, आल के लिए A आ जाएगा, आल सभी डॉक्यूमेंट CTRL-A। निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड की, ये बताइए कीबोर्ड किस प्रकार का है? ये जो कीबोर्ड है ना, ये इन है, आई बात समझ में, ये इन है। कौन कौन से इनपुट है बताइए? एक तो इन ये कीबोर्ड हो गया, एक माउस है। जैसे कि भाई मान लेते हैं ये कंप्यूटर है तो कीबोर्ड इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, माउस भी इससे जुड़ा हुआ है, स्कैनर भी इससे जुड़ा हुआ होता है ना। स्पीकर की अगर बात है तो वो बाहर होता है तो वो आउट है, प्लॉटर भी आउट है, प्रिंटर भी आउट है, ठीक है। और जॉयस्टिक है वो भी इन है, जॉयस्टिक। ट्रैक बॉल है वो भी इन है। और कौन सी है, जो ट्रैक बॉल है। लाइट पेन है वो भी इन है, लाइट पेन, ठीक है, लाइट पेन। आगे चलते हैं। निम्न कौन सी कीबोर्ड की सही जोड़ी है जिसका उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड है? तब CTRL-B है ना, CTRL-B, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा टूल हमें टेक्स्ट के रंग, साइज और स्टाइल के लिए विभिन्न सेटिंग रखने की अनुमति नहीं देता है? अनुमति नहीं देता है। नोटपैड है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ना, नोटपैड है इसमें, नोटपैड, ठीक है। जबकि MS वर्ड देता है, एक्सेल देता है, एक्सेस देता है, एक्सेल, ये एक्सेल है, ये एक्सेस है। निम्न में से कौन सा टूल हमें टेक्स्ट के रंग, साइज और स्टाइल के लिए विभिन्न सेटिंग रखने की अनुमति नहीं देता है ना, यानी कि ये नहीं देता है नोटपैड। जबकि सब देते हैं, MS वर्ड देता है, ठीक, MS एक्सेस देता है, MS एक्सेल देता है। ये शायद सही लग रहे हैं, या तो कोई कोचिंग ने डाला होगा या फिर इस प्रकार से, है ना। लेकिन भरोसा मत करना भाई, ठीक है, खुद ने जो पढ़ा है उस पर भरोसा करना है और गूगल पे सर्च कर लेना। ये 2 है इसमें, CTRL-B है, ये नोटपैड तो सही है, पहले क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा MS ऑफिस टूल्स में पेज मार्जिन विकल्प में उपलब्ध संभव सेटिंग नहीं है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इनको देखना जरूरी है, क्योंकि इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। आधे पढ़ दे तो क्वेश्चन यहाँ से ही आ जाएंगे, ठीक भाई, इस वजह से ये देखना ज़रूरी है। अगर किसी क्वेश्चन पे समस्या है, किसी क्वेश्चन पे डाउट है आपको, तो फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इतने भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है जो गूगल पे नहीं मिलेंगे। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस टूल एक MS वर्ड है, पेज मार्जिन विकल्प में उपलब्ध संभव सेटिंग नहीं है? दोबारा से देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा MS ऑफिस टूल्स में पेज मार्जिन विकल्प में उपलब्ध संभव सेटिंग नहीं है? वो था ना वो, ये सेंटर से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। टॉप है, राइट है, ठीक है, सेंटर से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ये सेंटर ही करते हैं भाई इसमें, ठीक है, सेंटर ही करते हैं, क्योंकि देखे, और वो जो कुंजी है ना, कुंजी अगर इस प्रकार का चिन्ह है तो इसका मतलब यानी कि ये अपने दाईं, जैसे कि ये अपना दायां है, ये अपना बायां है, तो अगर इस प्रकार की है तो ये दाईं ओर की बात कर रहा है, इस प्रकार की है तो ये बाईं ओर कर रहा है ना। मोटा मोटी है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये सेंटर नहीं है, पहले भी आ चुका है ये। MS ऑफिस टूल्स में पेज मार्जिन विकल्प में उपलब्ध संभव सेटिंग नहीं है, यानी कि राइट भी है, टॉप भी है, बॉटम भी है, सेंटर नहीं है भाई, है ना। सेंटर। निम्न में से कौन सा विकल्प हमें ऑफिस टूल्स में संपादन के पिछले संस्करण को प्राप्त करने में मदद करेगा? आ गया ना क्वेश्चन, ये सही है, ये बंदे के ये जो सही लग रहे हैं मुझे, है ना भाई, पहले भी देख चुके हैं अपन, तो ये बराबर है इसमें, ठीक है, ये बराबर है,
ये CTRL-B है और ये नोटपैड है। इसके बाद में ये सेंटर है, इसमें सेंटर, ठीक, ये सेंटर है और ये अंडू है। कौन सा विकल्प हमें ऑफिस टूल में संपादन के पिछले संस्करण को, है ना, यानी कि पूर्ववत वैसी की स्थिति प्राप्त करने के लिए, वो अंडू है, अंडू अंडू अंडू। फॉर्मेट पॉइंटर क्या है, मर्गिन क्या है, रीडो क्या है ना, तो ये अंडू है, अंडू। अंडू के लिए जेड का प्रयोग करते हैं, CTRL+Z। फिर FTP का सही पूर्ण रूप चुनिए। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है। फिर जया परिवेश ब्लूटूथ का उपयोग करके कुछ फ़ोटो स्थानांतरित करने के लिए मोबाइल को अपने मित्र के मोबाइल से जोड़ने के लिए योजना, है ना, ये वो है। इसमें अगर ब्लूटूथ आ गया तो पैन है ना, पैन है, ये पैन है। पैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका प्रयोग किया जाता है जैसे कि एक शाखा जो इस शहर में है और जो दूसरी शाखा है वो विदेश में है, तो इसके लिए वाइड एरिया नेटवर्क इसका प्रयोग किया जाता है। पैन आ गया ना, तो ये ब्लूटूथ का किया जाता है, यानी कि 10 जो ब्लूटूथ की क्षमता होती है वो 10 मीटर के एरिया के आसपास के लिए होती है। तो पैन मतलब है पोर्टेबल एरिया नेटवर्क, पोर्टेबल एरिया नेटवर्क, पोर्टेबल एरिया नेटवर्क। मैन का ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन है ये। एन का मतलब वही है, एरिया नेटवर्क है, सब में एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क। आपको ये आगे आ गए ना, उनका ध्यान रखना है, जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क, पोर्टेबल एरिया नेटवर्क, मैन एरिया मैन नहीं, चक्कर पड़ रहा है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है। ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये नहीं आएगा, इसमें पैन आएगा, ठीक, पैन। रवि जौहरी अपने कार्यालय के 40 कंप्यूटरों को ईथरनेट केबल का उपयोग करके जोड़ने की योजना बना रहा है। वह किस प्रकार का नेटवर्क बना रहा है ना, ये लैन है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। शायद यहाँ पर अपन इसको दोबारा से ही देख रहे हैं, कोई अलग शिफ्ट में लगा है ना उसको। फिर लैपटॉप से जोड़ने में मदद करता है, ये USB है। निम्नलिखित पोर्टों के आपके अनुसार कौन से पोर्ट हमें ईथरनेट केबल को PC लैपटॉप में जोड़ने में मदद करता है, ये USB है, इसमें USB, ठीक। HDMI है वो ऑडियो वीडियो के लिए आता है, ठीक, USB है इसमें। फिर निम्न में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट, तो फिर प्लॉटर। अगर जैसे कि जिसके भी बाद में टटर आ रहा है ना, जैसे कि वो प्लॉटर हो या फिर प्रिंटर हो, यानी कि मेंढक है वो बाहर रहता है बरसात में, है ना, तो फिर वो बाहर रह के आवाज़ करता है टटर की, तो वो आउट तो है वो घर से। तो अगर जिसके पीछे अगर टटर की है आवाज़ आ रही, या फिर टटर है, जैसे कि प्लॉटर है, प्रिंटर है, तो वो आउट ही है। स्किनर वो अलग है ना, स्किनर वो इन है, तो इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्लॉटर नहीं है। जॉयस्टिक है, रेटिना स्कैनर है, टच पैड है, ठीक भाई। तो ये जॉयस्टिक है, रेटिना स्कैनर है, टच पैड है, प्लॉटर नहीं है। प्लॉटर और प्रिंटर ये आउटपुट है। निम्न में कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती है, तो मैकाफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है और ये टल्ली भी है। इसके बाद में क्यूक हील है या फिर अवस्था है, इनमें से कुछ भाई, टल्ली और मैकाफी तो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, क्यूक हील और एक अवेस्ट इनमें से है, कोई सा भी हो। निम्न में कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है, तो ये तो हो जाएगा KB MB GB TB। तो GB के बाद MB किलोबाइट, किलोबाइट में पेटाबाइट का मतलब ये ऐसे है जैसे कि बिट है, ठीक है। बिट बनता है आधा बिट से। बिट के बाद में फिर निबल है, निबल में जो क्या है 4 अक्षर है निबल, तो ये हो जाएगा क्या, निबल किससे बनता है भाई, 4 अक्षर है निबल में, तो ये 4 बिट से बनता है। अब बाइट है, वाइट, तो वाइट में जैसे कि ये बै है ना, ये बै, ये 8 जैसा है, इस प्रकार का 8 का जो मुंडा है ना ऊपर का, इस प्रकार का है, तो वाइट 8 बिट से बनता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद में वो 1024 चलेगा। फिर आ जाएगा KB के बाद में MB, KB का मतलब किलोबाइट है, MB का मतलब मेगाबाइट है, KB MB, और GB का मतलब गीगाबाइट है, TB का मतलब टेराबाइट है, KB MB GB TB के बाद में PB है, यानी कि जो TB होती है वो पीने से होती है ना, PB मतलब पोर्टेबल बाइट है, कुछ ऐसे है ना PB के बाद में फिर जैसे कि XYZ होते हैं, तो XYZ होते हैं ना, तो भाई जो Z है ना, ABCD में XYZ होता है क्रम से, तो Z पहले आएगा। तो जैसे कि EXA के बाद में जेट्टा के बाद में फिर योट्टा, ठीक, योट्टा, EXA जेट्टा, फिर योट्टा के बाद में फिर BB है, प्रोटोबाइट। फिर है जियो टाइप, है ना, जियो टाइप, यानी BB है वो जियो TV पे एपिसोड देख रही है, तो प्रोटोबाइट और ये जियो टाइप है। सबसे बड़ी है जो जियो टाइप है, तो ये पेटाबाइट हो जाएगा, ठीक है। PB का मतलब है पेटाबाइट, ठीक है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। आगे चलते हैं।
इनमें कौन सा एम एस वर्ड का फाइल का सही एक्सटेंशन है? ये तो यही है, नाम से वैसे पता भी चल रहा है, डॉक्स, डॉक्स वर्ड वर्ड डॉक्स होना चाहिए भाई, एम एस वर्ड फाइल का सही एक्सटेंशन है डॉक्स। इसके बाद में निम्न कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड्रॉयड है, उबुंटू है और एप्पल सफारी है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कि ओएस। एमएस विंडोज़ तो है, ये सफारी ये ब्राउज़र है भाई, एप्पल सफारी, सफारी ये ब्राउज़र है। देख एंड्रॉयड फ़ोन में होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। जब ये है ना, जो कौन सा है, एंड्रॉयड है, उबुंटू है और ये सफारी, सफारी तो ब्राउज़र हो जाएगा। अपन को बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। एमएस विंडोज़ है, सफारी है इसमें, सफारी है, सफारी सफारी या फिर नहीं, उबुंटू तो है, जैसे कि एक उबुंटू देता है वो लिनक्स देता है, लिनक्स। ठीक, तो एंड्रॉयड है, उबुंटू है और एमएस विंडोज़ है, सफारी होना चाहिए। जैसे कि सफारी है, फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, ठीक, गूगल चोरमो है, ये ब्राउज़र हैं। ठीक है, और सर्च कर लेना। ईमेल में बीसीसी, ईमेल का आ गया भाई। ठीक है, ईमेल जैसे कि टू का मतलब होता है जैसे कि अपन है और किसी और को ईमेल भेज रहे हैं तो वो आता है टू। ठीक है, जो जिसको भेजा जा रहा है ना उसके लिए आता है टू, और जो अपन भेजते हैं ना अपने लिए आता है फोर। ठीक, और जो बीसीसी होता है ना, बीसीसी उसका मतलब होता है यानी कि जिसको फाइल वगैरह वो भेजती है ना एक से ज़्यादा अधिक को, तो वो देख नहीं पाते कि भाई कहाँ से ईमेल भेजती है, वो है इसका मतलब, देख नहीं पाते वो ईमेल को कि कहाँ से भेजी गई है, कुछ ऐसे है। यही है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। ठीक है, फिर HTTP का है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये पढ़ चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। TCP का सही पूर्ण रूप क्या है? TCP का ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये तो नहीं है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोटाइप, नहीं यही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके बाद में HTTPS का अर्थ क्या है? ये सिक्योर है, ये आ चुका है जो 14 तारीख को KVS के EMRS की लगी थी उसमें, सिक्योर है। HT हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। VoIP का सही पूर्ण रूप क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेटवर्क, वीडियो नहीं, और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोटाइप, प्रोटोकॉल ही है ये, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर एक हार्डवेयर उपकरण या सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क में आने वाले और जाने वाले डेटा पैकेट को फिल्टर और नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो फिल्टर के लिए ये आ रहा है ना, फायरवॉल है, एंटीवायरस नहीं आएगा, फायरवॉल। एक हार्डवेयर उपकरण या सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क में आने वाले और जाने वाले डेटा पैकेट को प्रिंटर और नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, कहा जाता है, ये है फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल। मालवेयर होता है एक है ना, वो वायरस होता है, मालवेयर है, एडवेयर है, वायरस है, ठीक, टॉर्जन है, सफारी है ना, ये अलग अलग है, इनके अलग अलग कारनामे हैं। कारनामे के मतलब ये हैक वगैरह कर सकते हैं फ़ोन वगैरह को, इनको कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है, जब वो स्थिति परिस्थिति पूछता है उनकी। तो एक हार्डवेयर उपकरण या सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क में आने वाले और जाने वाले डेटा पैकेट्स को फिल्टर और नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है एंटीवायरस है, एंटीवायरस। नहीं एंटीवायरस क्यों नहीं, ये फायरवॉल है तो, ठीक है, फायरवॉल है, फायरवॉल। ठीक, फायरवॉल। MS पावरपॉइंट का एक उदाहरण है, MS पावरपॉइंट का। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर का, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का है, यूटिलिटी, MS पावरपॉइंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, MS पावरपॉइंट का यही होना चाहिए भाई, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब है जैसे कि आप PDF को एडिट कर सकते हैं, है ना, किस प्रकार से, जैसे कि जो अपना नाम वगैरह वो लिख सकते हैं, ठीक है, मार्क कर सकते हैं, कुछ ऐसे है ये यूटिलिटी। ठीक है, एडिट कर सकते हैं PDF को। MS पावरपॉइंट का एक उदाहरण है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का है MS पावरपॉइंट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सही है ये, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? आ गया ना ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें उबुंटू है, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है,
MS टीम्स, लिब्रे ऑफिस, गूगल मीट, यही है, उबंटू है। ठीक है, इनमें कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? गूगल मीट पे तो वो वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, वो है ये लिब्रे ऑफिस, MS टीम्स। जब निम्न में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम? उबंटू। भारत में विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर, ये परम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देख चुके हैं ये पेपर अपन, है ना, लेकिन ये अलग है, ये अलग सीरीज का है, वो अलग सीरीज का था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वही है। MS ऑफिस निम्न में कौन सा इसका अभिन्न अंग नहीं है? तो MS एक्सेस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS पेंट। MS ऑफिस में निम्न कौन सा इसका अभिन्न अंग नहीं है? MS एक्सेस, MS वर्ड, MS पेंट, MS पावर पॉइंट। पता नहीं भाई, अभिन्न अंग नहीं है पेंट। MS ऑफिस का MS वर्ड है, MS एक्सेस है और MS पावर पॉइंट है। ये पेंट किसका आएगा तो फिर? नोटपैड का तो नहीं आएगा, पता नहीं। 1/3 नेगेटिव और है भाई। निम्न में से कौन सा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? इमेज की बात कर रहा है ना, तो फिर ये ऑडियो वीडियो के लिए आएगा, क्योंकि बी आ रहा है इसमें। और ये इमेज का है ना, ये गिफ्ट होता है, गिफ्ट को मान सकते हैं आप। PNG और JPG वो हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, गिफ है, PNG है, ठीक है। और ये जो है ना, ये वीडियो के लिए आता है, जैसे कि वो पूछता है वीडियो के लिए, एक टिप भी देता है वो वीडियो से संबंधित, ठीक है। MBB है ना, ये जो वीडियो से संबंधित है उनमें B ज़रूर आएगा, ठीक है, B ज़रूर आएगा, जैसे कि A या B कुछ ऐसे ज़रूर आएगा, ये जो वीडियो की अगर पूछता है उसमें। तो इमेज में जैसे कि JPG भी होता है, PNG भी होता है, ठीक। इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, WB नहीं है, जबकि गिफ का तो मान सकते हैं, गिफ है, PNG है, JPG है, ये और याद रखना है। BMP 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 और देख लेंगे, है ना। CPU का पूर्ण क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें कोई नहीं। ALU का मतलब क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। USB का बताइए? यूनिवर्स सीरियल बस, सही है क्या? यूनिवर्स, USB का यूनिवर्स सीरियल बस। निम्न में से कौन से पोर्ट PC लैपटॉप पर उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो आउटपुट को जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो उपयुक्त होगा HDMI। निम्न में से कौन सा पोर्ट PC लैपटॉप पर उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो आउटपुट को जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? उपयुक्त होगा, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेस्ट क्वालिटी आते हैं, जैसे कि HDMI पोर्ट 1, HDMI पोर्ट 2, ठीक। HDMI केबल के माध्यम से देखते हैं इसको, है ना, और बड़ी क्वालिटी आती है। USB वो होता है, जैसे कि ये फ़ोन है, उसमें जो आप अपना चार्ज लगाते हैं ना, उसको ही बोलते हैं USB। निम्न से कौन सा पोर्ट PC लैपटॉप पर उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो आउटपुट को जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? HDMI है, HDMI ये सही है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सही है, इसका ये भी सही है, BMDW, जबकि BMP ये इमेज का है, BMP है ना, यानी कि MP MLA से याद कर सकते हैं, ये इमेज का है, यानी कि भाई MP की इमेज, ठीक। BMP गिफ्ट है, PNG भी है। गिफ्ट वो होता है जैसे कि 10-15 सेकंड का वो वीडियो सा होता है, ठीक है। इमेज को जो वो दिखता है ना, वो है ये कुछ KB का होता है, गिफ्ट इमेज का बन सकता है। ये गिफ्ट है, PNG है, BMP है। और ये MS पेंट नहीं है शायद, ये बाकी सब है, MS एक्सेस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, लेकिन श्योर नहीं है इस पर। ये परम है, ये उबंटू है, ये सही है। गूगल मीट, लिब्रो ऑफिस, MS पॉइंट। फिर ये लैंग्वेज प्रोसेसर नहीं आएगा इसमें, MS पावर पॉइंट का एक उदाहरण है। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होना चाहिए भाई, ठीक है। इसके बाद में ये एंटीवायरस नहीं आएगा, है ना, ये फायरवॉल आएगा, फायरवॉल। आगे चलते हैं, यहाँ थे ना अपन, ठीक। एक्सटेंशन नहीं है। MP3 उसको बोलते हैं किसको? MP3 ऑडियो को बोलते हैं, और जो MP4 होता है उसको वीडियो को बोलते हैं, ठीक। निम्न से कौन सा वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? जब है ना, बाकी याद करना है, सुनना मेरी बात, हल्के में लेने की कतई भूल ना करें। इनको दोबारा से लेते हैं, जैसे ये तो बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? तो
ये जैसे कि बी आ रहा है ना, तो ये वीडियो से है, ठीक साहब, ये क्लियर है। तो है बी एम पी है, बी एम पी है, गिप है, ठीक है, गिप है, और इसके बाद में पीएनजी भी है, और एक ये भी होता है जेपीजी, जो अपन फॉर्म वगैरह भरते हैं ना उसमें जेपीजी फॉर्मेट, ठीक है। और जो डीपीआई होता है ना, डीपीआई उसका मतलब है जैसे कि आपकी ये जो इमेज है, अगर उसकी ज़्यादा डीपीआई है, जैसे कि 150 है या फिर 200 है या फिर 500 है, यानी कि जितनी ज़्यादा डीपीआई होगी तो उसका मतलब है आपकी जो इमेज है वो एचडी क्वालिटी में होगी, जितनी कम होगी तो वो कम क्वालिटी में होगी। डीपीआई का मतलब, डीपीआई का मतलब यही है, डीपीआई का मतलब है डॉट पर इंच, हाँ यही है, डीपीआई का मतलब डॉट पर इंच है, डॉट पर इंच है, डॉट पर इंच है, ठीक है। तो ये एम बी याद रखना है, ये वीडियो से है क्योंकि इसमें बी आ रहा है भाई। और ये जो एम पी की इमेज है ऐसे याद कर सकते हैं, एम पी भाई, एम पी की इमेज होगी, ये गिप है और पी एन जी है, एक जे पी जी है, ये ध्यान रखना, ये किसके हैं, जे पी जी के, वो इमेज के हैं, इमेज के। सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और जैसे कि वो था ना पी ए एन का मतलब है पोर्टेबल एरिया नेटवर्क, ब्लूटूथ से संबंधित है, 10 मीटर रेंज होती है। पैन, लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। पैन, लैन, मैन का मतलब मल्टीप्लेशन एरिया नेटवर्क, ठीक है। और जो ये वैन है ना, वाइड एरिया मतलब यानी कि एक शहर से अगर विदेश में अगर वही संस्था है, वही शाखा है, तो उसके लिए अपन वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग करेंगे। एक मोबाइल से ब्लूटूथ लेने, इमेज लेने के लिए ब्लूटूथ के माध्यम से लेते हैं तो उसका पैन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब रही बात किसकी, लैन, लैन तो जैसे कि वो लैन ही है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक जैसे बिल्डिंग में इसमें 25-30 अगर कंप्यूटर है तो उनको जोड़ने के लिए लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क। और मैन मतलब मल्टीप्लेशन एरिया नेटवर्क है। शायद ये ऐसे आ जाए जैसे एक शहर की शाखा, एक कंप्यूटर की शाखा यहाँ है, वो शहर में दूसरी छोर पे है, ठीक है, वो जो दूसरी शाखा है उसके लिए शायद ये मल्टीप्लेशन एरिया नेटवर्क आएगा। एच डी एम आई है इसमें, एच डी एम आई, यू एस बी वो बता ही दिया वो होता है, ठीक है। बी जी ए, बी जी ए का मतलब क्या है, ऑडियो, ठीक है। फिर वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, जब एम पी थ्री नहीं है, क्लियर कट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो बोलते हैं, गाना सुनते हैं इसमें एम पी थ्री। ये डॉट है ना, ये डॉट, इसको हल्के में मत लेना भाई, ये डॉट है ना, अगर ये आप डॉट नहीं लगाएं, जैसे कि कोई वीडियो या फिर ऑडियो सॉन्ग है या फिर कोई भी फाइल है, अगर उसमें आप डॉट नहीं लगाते ना, तो रीनेम वगैरह करते हैं तो वो क्रैश हो जाती है फाइल। तो ये हर एक डॉट का भी इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे नहीं है कि ये शोभा के लिए डॉट लगा रहा है, नहीं, ये जो ये डॉट है इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप जैसे कि फाइल का रीनेम करते हैं और अगर डॉट बार नहीं लगा, अगर जैसे दोबारा भी अगर कोशिश करते हैं तो वो क्रैश हो जाती है फिर फाइल, ठीक है, अलग फॉर्मेट में चल जाती है, डॉट लगाना ज़रूरी है। निम्न में से कौन सा वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, MP3 नहीं है, जबकि MP4 है, AVI है, MP4 है, AVI है, ठीक, AVI ध्यान रखना है, AVI ऑडियो वीडियो है ना, AVI। और MOP ध्यान रखना है, MOP। और एक और था टिप, है ना, टिप, एक क्वेश्चन आया था भाई ये हमारे सामने, वो क्वेश्चन हो गया, गलत हो गया अपना, ठीक है, क्योंकि इसमें अपन ने BLC कर दिया, ठीक है। तो टिप भी है ऑडियो वीडियो से, टिप है, MOB है, और ABI है, बी पक्का आएगा ना अगर वीडियो की वो पूछ रहा है, तो बस ये मोटा मोटी ध्यान रखना है, ABI है, फिर ये MOB है, और ये MP4 है, ठीक है, MP4, ABI और MOB, MP3। आगे चलते हैं। ठीक है, वे दृश्य प्रभाव जो पावर पॉइंट में तब दिखाई देते हैं जब स्लाइड दूसरी स्लाइड में स्थानांतरित होती है। बताइए भाई क्या करें। वे दृश्य प्रभाव हैं जो पावर पॉइंट में तब दिखाई देते हैं जब स्लाइड दूसरी स्लाइड में स्थानांतरित होती है। स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड इम्पैक्ट, स्लाइड मूवमेंट, स्लाइड फ्रेम्स। पता नहीं है भाई अब इसमें कौन सा करें। स्लाइड फ्रेम तो नहीं आएगा ये, है ना, फ्रेम तो मतलब जैसे कि फ्रेम अपन इसको बोलते हैं। ये कह रहा है वे दृश्य प्रभाव जो पावर पॉइंट में तब दिखाई देते हैं जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड में स्थानांतरित होती है। स्लाइड ट्रांजिशन है, ये भी तो हो सकता है। तो स्लाइड इम्पैक्ट, क्योंकि ना अगर नाम के हिसाब से अगर देखें तो स्लाइड इम्पैक्ट। स्लाइड फ्रेम तो नहीं है। स्लाइड मूवमेंट, इनमें से ही कोई सा, स्लाइड इम्पैक्ट या फिर स्लाइड ट्रांजिशन,
ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, पता नहीं है, आगे चलते हैं। इनमें कौन सा कुंजियों के संयोजन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में समूचे कंटेंट को चयनित। अब ये देख, यहाँ से ध्यान देना है, जैसे कि कौन सा कुंजियों का संयोजन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में समूचे, समूचे मतलब सभी। अब दे रखा है क्या इसने, द कंबाइन द की यूज सेलेक्ट द एंटर ए कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। समूचे, समूचे मतलब ये आल की बात कर रहा है। तो चयन सेलेक्ट करने के लिए उपयोग करते हैं, CTRL-A करेंगे, है ना, पैसे पड़ चुके हैं, जैसे कि समूचे दे दे, या फिर वो सभी भी दे सकता है ना, तो समूचा दे दे, सभी दे दे, आल दे दे, तो आल से ए, CTRL-A। फिर आगे चलते हैं, बस यही थे भाई, है ना, 30 क्वेश्चन थे ये, दोबारा से देख लेते हैं। तो ये CTRL-A हो चुका है इसमें। और फिर पावर पॉइंट में तब दिखाई देते हैं, इसमें स्लाइड ट्रांजेक्शन है या फिर स्लाइड इम्पैक्ट है, शायद ट्रांजेक्शन भी होता है, पता नहीं, गूगल देख लेना गूगल पे। फिर निम्न में कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, ये MP3 है, जबकि MP4 है, AVI है, MOB है, MOB B भी जरूर आएगा, B AVI, और फिर MP3, ये HDMI है, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। इमेज का ये नहीं है, बाकी BMP है, BMP वो वाली भी देता था ना, तो फिर वीडियो कर देता अपन। गिफ्ट है, PNG है। इसके बाद में MS पॉइंट है, MS पेंट, कौन सा अभी नंग नहीं है। आगे चलते हैं। फिर ये वो है कौन सा, परम है। फिर ये उबंटू है, और इसमें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होना चाहिए भाई। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है लैंग्वेज प्रोसेसर का, यूटिलिटी का होना चाहिए। इसके बाद में ये फायरवॉल आएगा इसमें, और ये जो है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सही है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर HTTPS सिक्योर है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है। BCC में मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये सही है। इसके बाद में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, MS, ये नहीं है, उबंटू है, MS विंडोज़ नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। एप्पल सफारी नहीं, ये सफारी आएगा, सफारी ब्राउज़र है, MS विंडोज़ है, उबंटू है, एंड्रॉयड है, सफारी होना चाहिए भाई इसमें, सफारी। फिर ये डॉक्स आ जाएगा, इसमें नाम से ही पता चल रहा है, ये पेटाबाइट है ना, बीड़ी पीने से टीबी होती है, PBTB। ये टेली यानी कि मेकापी है, टेली है, ये दोनों तो सही है। अब सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हेल या फिर अवास्ट। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती है, टेली है, मेकअपी है, और ये अवस्ट भी है शायद, ये कुक हेल आएगा शायद इसमें, क्योंक हेल या फिर अवस्ट, कुछ इसमें से ऐसे आएगा इसमें से, है ना, या तो 3 है या फिर 4 है। इनपुट डिवाइस नहीं है, टच पैड नहीं है, जबकि रेटिना स्कैनर है, नहीं इनपुट जब टच पैड है, रेटिना स्कैनर है, जॉयस्टिक है, प्लॉटर, ये आउटपुट है। फिर ये जो कौन सा है इसमें, इथरनेट केबल PC लैपटॉप से जोड़ने में, USB है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, USB है। ये मैन है, मैन नहीं आएगा इसमें, अगर वो ब्लूटूथ दे रहा है ना, मैन नहीं आएगा, लोकल आएगा, लैन। 40 कंप्यूटर इथरनेट केबल, लैन आएगा, लोकल एरिया नेटवर्क आएगा ये, ठीक है। और इसके बाद में ब्लूटूथ की बात है तो वो पैन आएगा, ब्लूटूथ के लिए पैन आएगा, है ना। ये समस्या ऐसे नहीं है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, सब पढ़ते हैं, खूब दबा के पढ़ते हैं, लेकिन वो है ना कि भाई आपने जो कंटेंट क्लियर करा है उसका आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर से। जब अगर प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि आपने आपका जो कंटेंट है वो क्लियर कर लिया है, यानी कि जो आपका सिलेबस है या फिर जो आपका जो पार्ट है वो क्लियर कर लिया, क्लियर करने के बाद में जैसे कोई भी चैप्टर उठाया वो क्लियर कर लिया, क्लियर करने के बाद में उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालना ज़रूरी है, बार बार। जब बार बार ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालते हैं तब ये जो नेगेटिव होते हैं ना, जैसे चक्कर पड़ता है मैन वैन पैन मैन लैन से, ये नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को जब बार बार निकालते हैं तो फिर चक्कर नहीं पड़ता है, ठीक है। जो एक बैठते नेगेटिव उससे बच जाते हैं। ये पैन है इसमें, ठीक है। फिर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये अंडू है, ये सेंटर नहीं होना चाहिए भाई इसमें, सेंटर, ठीक है, सेंटर। ये नोट पैड है इसमें, नोट पैड विभिन्न सेटिंग रखने की अनुमति नहीं देता है, नोट पैड है इसमें, नोट पैड। ये CTRL-B है, ठीक है, CTRL-B, और इसका पता नहीं। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।